तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज है संडे और हम हो चुके हैं रेडी। आज मैं और चुन्नू जा रहे हैं खेतों में गाजर लेने। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि खेतों में किस तरीके से गाजर आती है, किस तरीके से उसकी फसल बोई जाती है। चलिए चलते हैं। साथ में मेरे पास 2 थैले भी हैं, इनको भर करके लाएंगे क्योंकि आज मम्मी से गाजर का हलवा बनवाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं चुन्नू के साथ। हमारा चुन्नू जो कि बहुत एक्साइटेड है। अरे बाबू, एक्साइटेड तो खेतों में जाने के लिए? हाँ, जाएगा जाएगा चलेगा चलेगा। चलो चलते हैं, लेट्स गो। आते हैं छत पे और छत पे डाल दिए कबूतरों के लिए बाजरा। अब देखते हैं कितनी देर में कबूतर आते हैं। देखो, एक तो अभी के पेटे, मतलब यार अभिषेक के भूखे थे, पता है तेरे को? भूखे थे यार। और जैसे ही मैंने अभी बताया था कि हम गाजर लेने जाएंगे, लेकिन गाजर हम लेने नहीं जा पाए क्योंकि मेरे को कहीं बाजार जाना पड़ गया था, इसलिए। देखो चिड़िया भी आ गई भाई। दवे वो हो रही हैं सामने गाजर। देखो खुद चुकी सारी गाजर, दिख रहा है खुदा हुआ खेत। बस गाजर खुद चुकी सारी और धीरे धीरे कबूतर आना स्टार्ट हो गए। चलिए इनको खाने देते, डिस्टर्ब नहीं करते। और देखो धीरे धीरे कबूतरों की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। देखो चिड़िया भी आ गई। अभी तो तोते आने बाकी है। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको तोते। और ये हमारा बेटू बेचारे कबूतरों को परेशान करने के लिए बीच में जा चुका है और देखो बाजरा भी खा रहा है। हाय, ये बच्चा हमारा बाजरा भी खाता है। ओह, अरे वाह उत्तर, कमाल कर दिए। चला जा, उनको खाने दे। है ओ सफेद सफेद आ जा रहा है। और ये चुन्नू पूरे संडे की मौज ले रहा है, पूरे अच्छे से धूप ले रहा है। आज तो बहुत अच्छे तरीके से धूप ले गए और मस्ती भी बहुत कर रहा है। दोबारा आगे गए। लेकिन ये बेचारे ना डरते बहुत जल्दी हैं। पता नहीं, मतलब जरा सी भी आवाज होगी ना तुरंत सारे फुर्र हो जाएंगे। अभी तो तोते आए नहीं, पता तोते आगे बहुत होशियार है। कैसे मैं बताऊं? पहले तोते क्या करते, पहले कबूतर को टारगेट बनाते हैं। अगर कबूतर बहुत टाइम तक जिंदा रहा, किसी की पकड़ में नहीं आया, तो तोते नीचे आएंगे। अगर कबूतर को कुछ हो गया तो वही तोते बिल्कुल नहीं आते। जैसे कि अब देखो कबूतरों को टारगेट बनाया जा रहा। अभी एक भी तोता नहीं है ना, अभी तोते थोड़ी देर बाद आएंगे। मैं दिखाती हूँ आगे, ठीक है? बने रहे, कंटिन्यू। अच्छी खासी निकल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। अरे देखो तोते आ चुके हैं, जैसे कि आपको दिख रहे हैं। तोते आपको दिख रहे होंगे, तोते आ चुके हैं। अभी थोड़ी बहुत देर में तोते नीचे आ जाएंगे। लेकिन ये क्या, चुन्नू फिर पहुंच गया। बड़ा मक्कार हो रहा है। बेटा इधर आओ चुन्नू, वेरी गुड। चलो अभी आएंगे कबूतर, फिर आते हैं तोते नीचे। बने रहिए कंटिन्यू तोतों को देखने के लिए। बहुत देर हो गई लेकिन अभी तक तोते आए नहीं है नीचे। जैसे कि मैंने बताया ना, इन तोतों की होशियारी, कबूतर को निशाना बनाएंगे, टारगेट बनाते हैं। लेकिन अभी तक कोई कबूतर भी नहीं है और अभी ये तोते भी नीचे नहीं आ रहे हैं। अभी हमारा चुन्नू बेचारा सदमे में बैठा है, जने से क्या हो गया है। देखो चुन्नू, ओ चुन्नू, चुन्नू, ये भी बात नहीं सुनना। देखो कबूतर भी बस राउंड ही लगा रहे हैं। देखो ये देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है। अभी आएंगे घूम करके। देखो हरा भरा खेत, इन सभी खेतों में हो रही है गाजर। संडे का दिन ऐसा होता है मेरे लिए जो कि पूरे दिन धूप में रहता है। पूरे दिन धूप में आराम करो, धूप में ही खाना खाओ और साथ ही में चुन्नू को भी धूप में घुमाओ। ये क्या कर रहा है? सफाई कर रहा है। खैर चलिए देखते हैं आगे। आज मैंने अगेन अपने शूज धोए थे क्योंकि बारिश के चक्कर में शूज हो गए थे गंदे। और देखो अब कैसे चमक के अच्छा लग रहा है ना। और ये है हमारे यहाँ के कुछ मेडिसिनल प्लांट, जिसमें कि एक मैं आपको बता देती हूँ।
ये है पत्थर चटे का पत्ता, जिसको यूज करा जाता है पथरी होने के लिए। मतलब पथरी हटाने के लिए, सॉरी। हाँ, जना जिसको खा करके हमारी पथरी कट जाती है। और ये है पीपल का पेड़। अगर इसका एक पत्ता इस पत्थर चटे के साथ मिला करके खाया जाए तो हमारी पथरी ज्यादा जल्दी कट जाती है। और ये देखो तोते फाइनली आ चुके हैं। लेकिन ना ये ना बाजरा खाते थे हम लड़ाई बहुत करते हैं, देखो अब भी लड़ रहे हैं। और जबकि मैंने ना बहुत फैला फैला के बाजरा डाला है ताकि हर एक कोने में बाजरा जाए और बेचारे कबूतर और तोते आराम से बाजरा खा सकें, ताकि एक साथ इकट्ठे झुंड बना करके ना खाएं, है ना। देखो कुछ तोते वहां कोने में बाजरा खा रहे हैं, कुछ इधर। देखो अच्छा गिलहरी भी आ गई हमारी, देखो चिप्पो गिलहरी भी आ गई। चिप्पो भाग गई। अभी यहाँ पे मोर की एंट्री भी हो चुकी है। देखो जैसे कि आपको दिख रहा होगा ब्लू ब्लू, लेकिन ये अभी पत्तों में छुपा हुआ है, क्योंकि ना जैसे जितने बड़े पक्षी होते हैं उनको इतना डर लगता है, और मोर तो सबसे ज्यादा वहमी होता है कि इसको कोई पकड़ ना ले। अब इनको बाजरा खाने देते हैं आराम से, और हम चलते हैं नीचे। चले ये कर रहा हमारा चुन्नू आराम। चुन्नू भी नीचे जाएगा। चुन्नू अब तो बहुत देर हो गई, नीचे चलो। चुन्नू सुबह से ऊपर है चुन्नू, पता है हमारा। और पता है चुन्नू अपना खाना भी लेकर के आया था, लेकिन इसने खा लिया। और अब जाएगा चुन्नू नीचे। अभी धूप लग चुकी है। अब इस कंबल को लेकर के हम जाएंगे नीचे, और साथ ही में लेकर के जाएंगे अपने जूते। हम जा रहे हैं मथुरा मम्मी को लेने, ये मम्मी को पिकअप करने, क्योंकि मम्मी सुबह गई थी आज बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए अपने कोचिंग के बच्चों के साथ, और वहां पर उनकी दोनों ट्रेन वापस आते टाइम उनकी दोनों ट्रेन मिस हो गई हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस। लेकिन अब जो ट्रेन है ना रात की, वो काफी लेट है, तो रात में है, नाइट में है, तो इसलिए हम दोनों को लेने जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं मथुरा में। हमारा हो चुका है हाईवे स्टार्ट, और अभी है मथुरा। हाँ, लगभग मथुरा है 17 किलोमीटर के आसपास। लेकिन पापा को डाउट है कि हम रास्ता तो नहीं भटक गए, इसलिए हम थोड़ा कंफर्म करना चाहते हैं इन बाइक वाले भैया से। हमारी एंट्री हो चुकी है मथुरा में। अब चलते हैं मम्मी के पास। मम्मी खड़ी हैं पुराने बस स्टैंड पे। फिलहाल तो जाम लग रहा है, मम्मी के कई कॉल आ गए हैं। अब देखते कितनी देर में बसते हैं। और ये रही हमारी माता श्री, जो कि बेचारी दुखी हो गई है। बैठो। क्या मम्मी बहुत देर लगा दी, इतनी देर गाड़ी खड़ी है। कोई बात नहीं, बैठो मम्मी। पीछे बैठ। नहीं मैं भी आगे बैठूंगी। नहीं बैठो, जल्दी 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 बैठो, जल्दी बैठो। आ जाओ, आ रही हूँ, जल्दी आओ। मम्मी मिल चुकी है, और मम्मी के कोचिंग के बच्चे भी हमें मिल गए। ये आपको दिख रहा होगा। अब हम निकलते हैं अपने घर के लिए। मुझे ना बड़ी टेंशन हो रही है, पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे, क्योंकि कल सुबह मेरे को स्कूल में जाना है, वो भी साड़ी पहन के, और साड़ी में मेरे को लगता है कम से कम 1 घंटा, तो मुझे उठना पड़ेगा जरूर। अब देखते हैं कितने बजे घर पहुंचने वाला। चलिए चलते हैं।
और भाई यहाँ पे कुत्ते भौंक रहे हैं, बहुत मारूंगी बेटा। कुत्ते भौंक है, बदतमीज। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था कि कहीं मुझे खाना आ जाए, सुबह आओ तो पहचान लेते, रात में नहीं पहचान। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, वैसे देवी के भी दर्शन बहुत अच्छे हुए थे और चारों की यात्रा भी। लेकिन एक लॉजिक समझ में नहीं आया कि तुम्हारी ट्रेन छूटी कैसे, छूटी कैसे ट्रेन? तुम्हारी मतलब 2 बार ट्रेन मिस हो गई, शाम की भी ट्रेन मिस हो गई, दोपहर वाली भी ट्रेन मिस हो गई, कैसे? वो खुशी की बुआ खो गई। अच्छा, बुआ खो गई। दूसरा वो उनके चक्कर में थोड़ी सी ट्रेन मिस हो गई। अच्छा, और दूसरा ये था कि हमें ऑटो नहीं मिला था, हम पैदल गए थे। हमने वैष्णो देवी पैदल जाके यात्रा की थी और हमने पहले ही हम प्रेम मंदिर गए थे। और ऑटो वाले ने डीजल भरवाने के चक्कर में 40 मिनट वेस्ट कर दिए। ऑटो ने अपना डीजल भरवाने के चक्कर में 40 मिनट वो बीच में खराब हो गई है। है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, तुम्हारे दर्शन अच्छे हुए। चलिए, राधे राधे, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।